गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अरे वाह, आप देखो आप सबकी नई किताब आ गई, क्लास 9 गणित मंजरी। चलिए, तो जब ये नई किताब आ गई तो हम पढ़ना भी शुरू करेंगे, क्योंकि पुरानी वीडियो तो मेरे बहुत पढ़े होंगे। क्लास 9 वाले बच्चों ने भी बोला मैम हम लोग को भी कुछ पढ़ाइए। तो ये पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आज के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सप्लेन मैं आपको करके बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी के पास ऐसे ग्राफ की नोटबुक अगर है तो बढ़िया, नहीं हो तो समझिए इस पर। चलिए, अगर हमने प्लेन ले लिया, प्लेन ये हम 2D में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल वर्टिकल और ये हुआ हॉरिजेंटल। वर्टिकल, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल को वाई एक्सिस, और बीच में ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अच्छा, आपको पता है ओरिजिन के पास एक्स की भी वैल्यू 0 होती है और वाई भी 0 होता है। अच्छा, एक और चीज, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सिस बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या मैंने बोला? एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस वर्टिकल। और नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स 0। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको 4 पार्ट में, ये एक बड़ी अच्छी सी बात मैंने आज देखी कि लिखी हुई है, और आप भी अपनी एनसीईआरटी को जरूर एक बार रीड किया करो। लिखा है द प्लेन इन विच the axes are situated is called the Cartesian plane, and the coordinate plane or xy plane. The axis divides the plane into 4 parts are called quadrant. तो देखिए आप यहाँ पे इसको ऐसे y एक्सिस, x एक्सिस, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये 4 पार्ट में हमारे क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चारों क्वाड्रेंट बना लीजिए। अब आगे देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो होगा पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये भी दिमाग में नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू निगेटिव होगी। इस तरह से ये कितने क्वाड्रेंट हुए? 4 क्वाड्रेंट हो गए। और अभी बताया मैंने ये वर्टिकल, वाई एक्सिस, जस्ट यहाँ y1 ले लेते हैं और इसके अपोजिट में x ले लेते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इससे और पूछूंगी, तो आप बताते जाइएगा। अगर हमने ऐसे सीधे बना लिया, इस पे आप जब भी काम करना पेंसिल से यूज करना। ऐसे बना लिया, ये हमने लिखा यहाँ y, यहाँ लिखा x और बीच में डाल दिया ओरिजिन, y1 डाल दिया, यहाँ x1 डाल दिया। चलिए, ये अगर हमने ये एक छोटा छोटा ये जो ब्लॉक है ना उसमें टेन्स होते हैं, टेन, बीच में एक थोड़ा डार्क देखेंगे तो 5। अगर हमने यहाँ लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में भी ये जो लिखा आपने एक है 1 1 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और इधर आप लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे भी आपका -1 -2 -3 -4 ऐसे करते चलेंगे आप।
अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि -3 और -4 किस क्वाड्रेंट में है, अगर मैं क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप क्या बताएंगे? अभी मैंने क्या बोला कि इसमें x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? अच्छा, यहाँ से काउंटिंग नहीं, काउंटिंग हमेशा यहाँ से शुरू करिएगा, 1 2 और ये 3 और ये 4। Means you can say that ना कि -3 and -4 belong to the third quadrant. Okay, and if I ask you कि -2 and 4 in which quadrant it belong, then what will you say? Just I told you ना कि x be positive and y be positive in this quadrant, x negative and y positive, and in this quadrant x positive and y negative. So what will be the answer of this question? You can say that the fourth quadrant. And if I ask you 2 and 4 in which quadrant it belong, then you will naturally say that ki ma'am it belong in quadrant which one? First. Okay. And the next uh, just to say ki 2 and -2 in which quadrant it belong? 2 and -2. So in fourth quadrant, in first quadrant, in second quadrant, in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलिए, ये तो एक तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पॉइंट को बताओ, आप पॉइंट को बताइए, अगर मैं बोलूं कि -3 एंड -4 कहाँ पे है, तो सबसे पहले पहला जो देखिएगा वो है आपका x। फर्स्ट क्या है? x, और सेकंड क्या होता है? y। तो सबसे पहले माइनस देखा आपने, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड में। x यहाँ है, अगर यहाँ 3 हुआ, जैसे हमने एक ये थोड़ा बड़ा बड़ा आपको समझने के लिए कर रही हूँ 3, तो ये क्या है? -3। यो -3 इज हियर एंड -4 वेयर? -3 के जस्ट सामने आएंगे और -4 के पास ऐसे बता देंगे कि -4 कहाँ पे है, -3 और -4। अगर -2 और 4 की बात करूं तो चलिए, -2 कहाँ पे होगा? यहाँ है -2, और 4 कहाँ होगा? ऊपर होगा ना, तो यहाँ आ जाएंगे आप, -2 और 4, -2 और 4। ठीक है, अगर आपसे बोलती हूँ कि आप बताइए मुझे 2 और 4 कहाँ है, तो पॉजिटिव देखते ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे, और 2 4, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 4 बता दीजिएगा कि ये क्या हो गया आपका 2 और 4। चलिए, अगर मैं पूछती हूँ कि 2 और -2 कहाँ पे है, तो ये 2 यहाँ, और ये जस्ट आइएगा -2 के पास। ठीक है, ये आपके क्वाड्रेंट, दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। एक तो आपका किस क्वाड्रेंट में ये बिलोंग कर रहा है, दूसरी बात हो गई आपकी एक क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड बात हो गई आप इस पे बताओ। आगे हम क्वेश्चन करेंगे कैसे फाइंड आउट हम डिस्टेंस करेंगे, कोऑर्डिनेट की कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब मैं आपको वैसे क्वेश्चंस बता रही हूँ। चलिए, अगर ऐसा कुछ दिया हो, यहाँ 2 और ये 3, तो यहाँ अगर मैंने ऐसे बना लिया पॉइंट, तो आप ये देखोगे ना कि सबसे पहले ये लाइन देखना कि ये कहाँ पे है, इसके जस्ट ऊपर जाना, 2, ये 2 और यहाँ 3, तो सबसे पहले 3 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 2 और 3। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 2 3। अब मैं आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखा रही हूँ। ये 2 3 हो गया, और सपोज करिए कि ऐसा ही कुछ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, ये मैं कुछ आपको बातें बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए आप यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है, ऐसा बना हुआ है, और यहाँ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे कुछ वर्टिसेस दिए हैं। आपको पूछा गया कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करिए हमें अब निकालना है ए बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है,
तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि ये x2 और ये x1 ऐसे आप डाल दोगे अंडर रूट, जिसमें से आप निकालोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो x2 है नहीं, यहाँ x3 मैंने अगर लिख दिया आप लोग को समझने के लिए, तो आप इमेजिन कर लेना जिसको अगर आपने इसको x माना, इसको y माना, x1 और y माना, तो आप x2 y2 ले लोगे। अच्छा, एक x और दूसरा y होता है, मैं देखती हूँ बच्चे गलती कर देते हैं, x1 x2 इसी को ले लेते हैं, तो नहीं, आपको हमेशा याद रखना है अगर आपने x लिया तो दूसरा y होगा, अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, अगर आपने इसको x2 लिया है तो ये y2 होगा। ठीक है, x और y का हम अगले क्लास में फिर से इसको पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस रिलेटेड, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आज के क्लास के लिए बस आपको बस इतना समझना है कि कितने इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, किस क्वाड्रेंट में ये बिलोंग कर रहा है, कैसे पॉइंट को हम पुट करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।